बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं रेडी हो गई हूँ, यू कैन सी। तो मैं अभी रेडी होके जा रही हूँ ट्यूशन पढ़ाने। और मैं फिर उधर ही से मतलब मैं और मेरे फ्रेंड्स ने प्लान किया कि हम मंदिर जाएंगे, क्योंकि आज सावन का आखिरी सोमवार ही है और मैं पूरे सावन में एक दिन भी मंदिर नहीं गई हूँ। तो आज शाम को हमने प्लान किया है, तो फिर ये डिसाइड हुआ कि मैं पढ़ाने जाऊँगी, फिर उधर से मैं लौटूंगी, तो फिर मेरी फ्रेंड्स आ जाएंगे, फिर वहीं से हम मंदिर जाएंगे। ठीक है, एक फेमस मंदिर है यहाँ पे, वो हम वहाँ विज़िट करने का सोच रहे हैं। तो इसलिए मैंने आज ये कुर्ती पहना है, क्योंकि मैं अगर सलवार सूट पहनती तो मैं खुद कंफर्टेबल नहीं रहती, कि मुझे लगता कि ओह माय गॉड मैं ये सब पहन के पढ़ाने जा रही हूँ। तो फिर मैं बोली कैसे चलो यही पहन लेते हैं। तो और मैं सुबह से रिकॉर्ड करना भूल गई थी, भूल क्या गई थी, मतलब मेरा मन ही नहीं कर रहा आज का। अरे यार थोड़ा अजीब सा लग रहा है, एक दो बना ली हो गया। तो और आज बाय द वे मौसम बहुत बढ़िया है बाहर का, कुछ ज़्यादा ही सेक्सी मौसम है, बहुत ज़्यादा सेक्सी मौसम है। सुबह से बारिश हो रहा है, फिर बिजली कड़क रही है। तो अभी चलते हैं, ओके, फिर रास्ते में मिलते हैं। फाइनली मैं भींग भींग के पहुँच गई हूँ मेट्रो स्टेशन। चलते हैं आगे। यात्रियों से अनुरोध है कि वे ट्रेन में चढ़ते एवं उतरते समय जैसे साड़ी, दुपट्टा, धोती इत्यादि का ध्यान रखें। बारिश 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 में मैं पहुंच गई हूँ अपने लोकेशन पे। ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां, इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगी, इससे ज़्यादा बोलूँगी तो कॉपीराइट आ जाएगा, है ना। चलो फिर पढ़ा के आती हूँ मैं, उसके बाद से फिर देखते हैं कहाँ कहाँ जा रही हूँ मैं। ओके बाय बाय। हो गया, पढ़ा ली मैं, अब चलते हैं घर। फिर घर क्या मतलब मेरे दोस्त वगैरह आएंगे, फिर उनके साथ हम मंदिर जाएंगे, तो वहाँ चलते हैं यार। लेकिन मैं जहाँ पढ़ाती हूँ मैं बताती हूँ, मैं जिसको पढ़ाती हूँ वो लोग एक्चुअली बंगाली हैं, ठीक है। तो मतलब उनके फादर का ये हुआ था कि ट्रांसफ़र हुआ था, तो वो यहाँ पे आए हैं। भाई उसकी मम्मी इतना कंप्लेन करती हैं, इतना कंप्लेन करती है, पर वो मतलब फ़नी वे में मज़ा आता है। मतलब उस लड़के का मुझे कंप्लेन सुन के बहुत मज़ा आता है। पता है उसकी मम्मी बोलती है कि मैं इसको पढ़ा रही थी, और मतलब उनका देखो एक्सेंट ही बंगाली आ जाता है, वो कितना भी बोले। हिंदी बोलते हैं वो, मतलब मुझसे तो हिंदी में ही बात करते हैं, पर उनका एक्सेंट में वो बंगाली आ ही जाता है। और जैसे कि हाँ, वो लोग आपस में अगर वो माँ बेटे आपस में बात करते हैं तो वो लोग तो फिर बंगाली में ही बात करते हैं, वो आपस में बंगाली में, तो मुझे समझ में भी नहीं आता। तो उसकी मम्मी कंप्लेन करते करे मैंने इसको पढ़ाने के लिए बैठाया, तो पता है ये मुझसे क्या बोलता है, मुझसे बोल रहा है कि तुम मुझे स्लेव की तरह मत देखो, मुझे स्लेव की तरह, मुझे स्लेव जैसा फील हो रहा है, तुम मुझे स्लेव की तरह मत देखो। तो बड़ा मज़ा आता है, मतलब उसकी मम्मी इतना कंप्लेन करती है उसका, हमेशा जाओ तो पूरा एकदम उसकी मम्मी बोले, तो एक तो उनका एक्सेंट बंगाली, तो सुनने में भी मज़ा आता है। पूरा कंप्लेन पूरे टाइम, वो एक ही बच्चा है उनका, ठीक है, सिंगल चाइल्ड, वो पूरा ही ऐसे नहीं करता है, वैसे नहीं करता है, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। पर गुड थिंग इसकी वो बहुत ध्यान देती हैं। और तो मैं और बाकी जगह देखी हूँ कि भाई पेरेंट्स तो यहाँ पे दिल्ली विल्ली में तो वो पता है किस पे ध्यान देते हैं, टीचर्स पे ध्यान देता है कि टीचर्स क्या कर रहा है, टीचर पढ़ा रहे हैं। भले उनका बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है, बच्चे पे नहीं ध्यान देंगे। बच्चों को होमवर्क करके आने के लिए बोलो, तो बच्चा क्या करता है कि टैब से, लैपटॉप से कहीं से छाप के आ रहा है, वो नहीं देखेंगे। मैं बोलती भी हूँ कि आप थोड़ा देख लिया करो कि ये कहीं से छाप के ना लाए, वो नहीं देखेंगे। पर अगर मैं पढ़ा रही हूँ, तो टीचर पढ़ा रहा है, तो उस पर प्रॉपर ध्यान रखेंगे कि हाँ मतलब वो पढ़ा रही है कि नहीं, क्या कर रही है क्या नहीं, मतलब हम लोगों पे, मतलब हम पे ध्यान दे। मेरे कहने का मतलब है कि आप अगर हमारे पे ध्यान दे रहे हो तो बच्चों पे भी दो, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं कह रही कि हमारे पे ध्यान मत दो, टीचर्स पे ध्यान मत दो, टीचर्स पे देखो क्या वो क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, पर इनफैक्ट बच्चों पे भी ध्यान दो, भाई वो क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे। तो अभी मैं जहाँ पढ़ाती हूँ भाई वो तो बहुत चिल जगह है, उसकी मम्मी पूरा ध्यान देती है, ठीक है, बच्चे पे भी फिर टीचर्स पे भी। मैं जाती हूँ तो मैंने इसको ये पढ़ा कर रखा है, ये नहीं पढ़ रहा है, एक चैप्टर दिया पढ़ने को, ये पूरा दिन इसी में लगा दिया, ये नहीं किया वो नहीं किया, ऐसे नहीं कर रहा वैसे नहीं कर रहा, मतलब मज़ा आता है पूरा।
तो फाइनली पढ़ा के अब निकली हूँ। बहुत बहुत बोलता भी है वो, मतलब बोलता मेरे सामने तो कम बोलता है, पर उसकी मम्मी बोलती है इतना बोलता है, ये बोलता है, मतलब ये बोलता भी है, मेरे सामने तो कुछ नहीं बोलता है। खैर मेरा मेट्रो आ गया, तो चलते हैं। This is the temple where we visit. फाइनली मैं आ गई हूँ घर और मैंने खाना वाना खा लिया है। भाई साहब मुझे इतनी जोर की भूख लगी थी, तो मैं भूल गई थी रिकॉर्ड करना। मेरे साथ तो होते ही रहता है, तो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी। अभी मैं खाना वाना खा के लेटी और मैं यूट्यूब चला रही थी, तो उसी में मैं एक व्लॉग देख रही थी। तो मैंने उस व्लॉग में देखा कि अच्छा लास्ट में एंडिंग भी करना होता है, बाय गुड नाइट ये सब बोलना होता है। मैं बोली यार मैं तो एंडिंग ही नहीं करती हूँ, और मैं तो रास्ते में ही रिकॉर्ड की, उसके बाद से फिर मैं भूल गई कि उसके बाद भी रिकॉर्ड करना है। तो खैर अब चलते हैं। अभी मैं थोड़ी देर में सो जाऊँगी, थोड़ा फ़ोन वोन चलाऊँगी, उसके बाद मैं सो जाऊँगी। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।